हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर ESR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ एपिसोड नंबर 4। चलिए स्टोरी पे आते हैं। अब थोड़ा इस तरफ भी आ जाते हैं कि मिस अंशिका रायचंद के घर पे क्या हो रहा है। सुबह से शुरू करते हैं। सुबह के 5 बज रहे होते हैं। हमें रायचंद मेंशन दिखाया जाता है। अंशिका का अलार्म बजता है। वो उठती है और अपने जिम करने के लिए चली जाती है। वो जिम कर रही होती है। वो लगभग 45 मिनट जिम करती है। जिम करते टाइम ना उसकी बॉडी की जो शेप है ना वो विजिबल हो रही होती है और वो बहुत हॉट लग रही होती है। उसके एब्स, उसका फिगर, उसके बाइसेप्स सब कुछ विजिबल हो रहे होते हैं और उसकी वो शार्प जॉ लाइन वो बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है। और ऊपर से उसकी बॉडी पे जो पसीना आया होता है, क्या लग रही होती है वो। अगर हमारी अंशिका को कोई ऐसे जिम करते हुए एक बार देख लेना, बस लड़कियां तो फ्लैट हो जाएं। वो जिम करती है और उसके बाद अपने रूम में आ जाती है। वो थोड़ी देर आराम करती है और फिर ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। इस तरफ नीचे हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अंशिका के दादा दादी बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तभी अंशिका की बुआ वहाँ आती है। उनका नाम रोहिणी है, रोहिणी रायचंद। वो अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करती हैं और उनके पास बैठकर चाय पीने लग जाती हैं। अंशिका की जो बुआ है वो थोड़ा कम बोलती हैं। वो घर के मामलों में भी ज़्यादा शामिल नहीं होती। वो अपने में ही रहती हैं, जैसे उन्हें किसी से कुछ लेना देना ही ना हो। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ही दुखों में जी रहे होते हैं, उनका कुछ वैसा ही सीन है। उनकी आंखों में एक उदासी और एक खालीपन सा नज़र आता है, जैसे उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, कोई बहुत बड़ा दुख हो उनकी लाइफ में। दूसरी तरफ अंशिका की मॉम और अंशिका की चाची किचन में होते हैं और सर्वेंट्स को बता रहे होते हैं कि नाश्ते में क्या बनाना है। थोड़ी देर बाद वो भी हॉल में आ जाते हैं और सबके साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तब तक अंशिका के चाचा भी फ्रेश होकर हॉल में आ जाते हैं। अब सब लोग वहाँ पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी अंशिका की मॉम एक सर्वेंट से कहती है, सुनो, एक ब्लैक कॉफ़ी अंश के रूम में दे आओ और हाँ, मास्क और ग्लव्स लगा कर जाना। कॉफ़ी टेबल पे रखना और फ़ौरन वापस आ जाना, वहाँ रुकना मत, ओके। वो इतना बोलती है। तभी जो सर्वेंट होता है वो हाँ में सर लाता है और बोलता है, यस मैम। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो कॉफ़ी लेता है और कॉफ़ी लेकर अंशिका के रूम में जाता है। वहाँ पे कॉफ़ी रखता है और वापस आ जाता है। उस वक्त अंशिका अपने रूम में नहीं होती, वो फ्रेश हो रही होती है, इसलिए वो सर्वेंट अंशिका को नहीं देख पाता। और थोड़ी देर बाद अंशिका वॉशरूम से बाहर आती है और रेडी होने लग जाती है। उसने ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन पहना था और वो उस ऑफिस सूट में बहुत हॉट एंड हैंडसम लग रही होती है, मतलब परफेक्ट डैडी फिगर। वो तैयार होती है तो देखती है कि टेबल पर ब्लैक कॉफ़ी रखी होती है। वो उसे उठाती है और उसे पीते पीते अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लग जाती है। वो कुछ ईमेल्स चेक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स, लैपटॉप वगैरह उठाती है, बैग में रखती है और नीचे आने लग जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। तभी दूसरी तरफ से अवनी भी तैयार होकर नीचे आ रही होती है। जी हाँ, हमारी अवनी इंदौर से मुंबई वापस आ चुकी होती है। वो सुबह के करीब 4 बजे आई होती है। उस वक्त तो सब लोग सो रहे होते हैं, इसलिए वो किसी को उठाती नहीं है, किसी को परेशान नहीं करती। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। तो सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और वो भी सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। जी हाँ, हमारी अवनी भी शान और अंशिका की तरह कम ब्यूटीफुल नहीं है, वो भी दिखने में काफ़ी प्रिटी है। आज उसने लाइट की ग्रीन कलर का सूट पहना था और वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। जब वो नीचे आ रही होती है तो वो सीढ़ियों पर जैसे ही अंशिका को देखती है ना, तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ नीचे उतरती है और अंशिका के पास जाने लग जाती है और वो दूर से ही चिल्लाकर कहती है, गुड मॉर्निंग ब्रो। अंशिका जैसे ही अवनी को देखती है, इससे पहले कि अवनी गलती से अंशिका से टकरा जाए या उसे टच कर ले, वो साइड हो जाती है। अंशिका के चेहरे पर अब भी वही बॉसी एटीट्यूड और सीरियस एक्सप्रेशन था और वो उसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, गुड मॉर्निंग, और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अवनी कहती है, इतनी रूखी सूखी गुड मॉर्निंग,
फिर वो अपने मन में ही कहती है, इनका नाम अंशिका रायचंद नहीं, मिस्टर खड़ूस रायचंद होना चाहिए था, खड़ूस भाई। वो ऐसा सोचती है और उसके बाद आकर सभी से मिलने लग जाती है। अवनी सबसे पहले दादाजी से मिलती है, उनके पास आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग दादू, कैसे हो आप? दादाजी कहते हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है बेटा, आप बताओ आप कैसे हो? और आने में इतना टाइम लगा दिया, पूरा 1 महीना? तो अवनी कहती है, दादू ये सवाल ना आप अपने सबसे लाडले और सबसे बड़े पोते से पूछिए। वो क्या है ना, इन्होंने ही मुझे इंदौर भेजा था और फिर वापस भी नहीं बुलाया। सब लोग अंशिका की तरफ देखते हैं तो अवनी एक शरारती मुस्कान के साथ ना अंशिका को देख रही होती है। अंशिका ये सब सुनती है तो सबकी ओर देखती है, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। अंशिका की दादी अंशिका को देखती हैं और कहती हैं, क्या ये सच है अंश? अंशिका कहती है, व्हाट? मैंने कुछ नहीं किया दादी। लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि सबको पता होता है कि अंशिका कैसी है। उसकी फैमिली के बाद उसका काम ही उसके लिए सब कुछ है। और वो अंशिका ही होती है जिसने अवनी को इंदौर में रोका होता है क्योंकि वो डील उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तभी अंशिका की चाची रीमा आती हैं और वो अपनी बेटी का एक कान मरोड़ कर कहती हैं, अच्छा जी, सच बोलो, सच में अंश ने तुम्हें आने नहीं दिया? अवनी कान छुड़ाते हुए कहती है, मम्मा प्लीज़ कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। तभी उसकी माँ कहती है, अच्छा दर्द हो रहा है, और तुम जो मेरे अंश को परेशान कर रही हो उसका क्या? अवनी कहती है, ओके ओके ओके, नहीं करूँगी परेशान मैं आपके लाडले अंश को, लेकिन मेरा कान तो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है मम्मा। तभी मिस्टर मुकेश रायचंद यानी कि अवनी के पापा, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, रीमा छोड़ दो बच्ची को, इतने दिनों बाद आई है और तुम हो कि अभी से उस बेचारी को तंग कर रही हो। तभी मिसेस रीमा रायचंद कहती हैं, अच्छा मैं इसे तंग कर रही हूँ और ये? तो अवनी कहती है, हाँ आप तो भाई की साइड ही लोगे, 1 महीने बाद आई हूँ मैं, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए हो ना मम्मा? मुझे तो नहीं लगता कि आपने मुझे याद भी किया होगा। तभी अंशिका की माँ आती हैं अवनी का फेवरेट गाजर का हलवा लेकर और वो कहती हैं, कौन परेशान कर रहा है मेरी बच्ची को? तभी अवनी कहती है, बड़ी माँ आप ही हो जो मुझसे प्यार करती हो, वरना यहाँ तो किसी को मेरी कदर ही नहीं है। तभी अंशिका की माँ कहती है, आई मिस यू। तो अवनी कहती है, आई मिस यू टू बड़ी माँ। इतना बोलकर वो उन्हें साइड हग कर लेती है और अंशिका की माँ भी उसे हग कर लेती है। अंशिका कहती है, अब मजाक मस्ती हो गई हो तो नाश्ता करें, हमें ऑफिस भी जाना है। तो सभी चुपचाप नाश्ता करने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो जाता है। उसके बाद अवनी और अंशिका उठते हैं और ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। सब लोग अंशिका और अवनी को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। और हमारी अंशिका एज़ यूजुअल, उस बंदी का तो अलग ही एटीट्यूड है भाई, वो किसी पर ध्यान नहीं देती और चुपचाप अपने केबिन में चली जाती है। और अवनी वो सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और अपने केबिन में चली जाती है। फिर ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। इधर ईशान भी ऑफिस पहुंच चुका होता है। वो गाड़ी से उतरता है और अंदर जा रहा होता है। तभी उसका जो ध्यान होता है वो फ़ोन पे होता है। वो कुछ कर रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो एक लड़की होती है, वो गिरने वाली होती है कि ईशान उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। ईशान का हाथ उस लड़की की कमर पे होता है। वो लड़की जब गिर रही होती है तो डर के मारे वो अपनी आंखें जो होती हैं वो बंद कर लेती है। और जब ईशान उस लड़की का चेहरा देखता है तो बस देखता रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्रेटी, बहुत खूबसूरत थी। और उसने डर के मारे जो ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उससे वो और भी प्यारी लग रही थी। ईशान तो उसमें खो ही जाता है। जब उस लड़की को एहसास होता है कि वो नीचे नहीं गिरी, उसे किसी ने पकड़ रखा है, तो वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि कोई लड़का है जिसने उसे पकड़ रखा है। तब उन दोनों की नज़रें मिलती हैं और इनका 10 सेकंड का छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। फिर ईशान होश में आता है और उस लड़की को उठाकर सीधा खड़ा कर देता है। ईशान कहता है, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान फ़ोन पे था। और वो लड़की वो भी अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, इट्स ओके, एक्चुअली
मेरा भी ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा जल्दी में थी। तो ईशान पूछता है, आप यहीं काम करती हो? तो वो लड़की कहती है, जी हाँ, मैं यहीं काम करती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि आज उसे ऑफिस में आने में थोड़ी देर हो गई थी, तो शायद इसीलिए। ईशान भी स्माइल करता है और अपने केबिन की ओर चला जाता है। इधर स्वरा भी जल्दी से अपने डेस्क पे आती है और बैठकर अपना काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉई आता है और स्वरा से कहता है, स्वरा, ये 2 फाइल्स हैं, इन पर ईशान सर के साइन चाहिए। तभी स्वरा कहती है, ओके। स्वरा दोनों फाइल्स उठाती है और ईशान के केबिन की ओर चली जाती है। वो केबिन पर नॉक करती है तो ईशान बोलता है, कम इन। स्वरा अंदर जाती है तो उसकी नज़र जो होती है वो ईशान पे पड़ती है। वो थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि ईशान जिस लड़की से बाहर टकराया होता है वो स्वरा होती है। स्वरा ईशान को देखती है तो ईशान भी स्वरा को देखता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है और कहता है, आइए अंदर आइए। स्वरा अंदर आती है और पहले सुबह के लिए सॉरी बोलती है। वो कहती है, सुबह के लिए आई एम सॉरी सर। ईशान कहता है, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके मिस, आइए सिट डाउन, बैठिए। वैसे आपका नाम क्या है? स्वरा कहती है, सर स्वरा शर्मा। ईशान कहता है, ओके मिस स्वरा जी, बताइए कैसे आना हुआ? स्वरा कहती है, सर मुझे इन 2 फाइल्स पर आपके साइन चाहिए थे। ईशान उन दोनों फाइल्स को लेता है और पढ़ने लग जाता है। ईशान का ध्यान फाइल्स पर कम और स्वरा पे ज़्यादा था। थोड़ी देर वो उन दोनों फाइल्स को पढ़ता है और साइन कर देता है। स्वरा उन दोनों फाइल्स को लेती है और केबिन से बाहर चली जाती है। ईशान बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। ये वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है। इधर अंशिका अपने काम में बिजी होती है। अब दोपहर के 12 बज चुके होते हैं। अंशिका थोड़ी देर के लिए अपने लैपटॉप को बंद करती है और अपनी चेयर पर पीछे की ओर ले डाउन हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में वो फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। वो स्टडी रूम में अपने पापा के साथ बैठी थी और वो दोनों बातें कर रहे थे। अब अंशिका अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपने पापा से कहती है, पापा, कुछ लोग अपने नाम के साथ अपने हीरो का नाम क्यों लगाते हैं? तो उसके पापा कहते हैं, क्योंकि शायद वो अपने हीरो की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन आपसे ये किसने कहा? वो मेरी एंजल फ्रेंड है ना, वो ऐसा करती है। वो अपने नाम के साथ अपने हीरो का नाम लगाती है। उसके फेवरेट हीरो का नाम वो ऐसे सोच रही होती है और फिर कहती है, हाँ वो रणवीर कपूर, वो जो फिल्मों में आता है ना, वो उसका फेवरेट हीरो है। वो उसके नाम का आल और रणवीर कपूर का के, तो ऐसे ही वो ना कभी कभी अपने आप को आर के बुलाती है। अंशिका के पापा जो होते हैं वो अपनी बच्ची की बातों पे हंस रहे होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, आजकल के बच्चे भी ना 7 साल के हैं और रणबीर कपूर के फ़ैन। फिर वो अंशिका से कहते हैं, अगर आपकी फ्रेंड का नाम आर से शुरू होता है तो आप उसे एंजल क्यों कहते हो? एंजल तो ए से शुरू होता है। तो अंशिका अपने पापा से कहती है, वो इसलिए पापा क्योंकि उसकी जो आइज़ है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एंजल की तरह। जैसे एंजल की आइज़ नहीं होती, ब्लू ब्लू, वैसे ही है। तो उसके पापा जो होते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं ओके। इतना बोलकर वो अपनी बेटी को हक कर लेते हैं और अंशिका भी अपने पापा को हक कर लेती है। अब सीन चेंज होता है और अंशिका के सामने वही छोटी सी बच्ची का चेहरा आता है। वो बच्ची बहुत प्यारी थी। उसकी उम्र लगभग 7 साल होगी और उसकी आंखें ब्लू थी। उसकी आंखें बहुत प्यारी थी। तभी अंशिका को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। तभी हम देखते हैं कि अवनी जो होती है वो केबिन में आई होती है और जब वो अंशिका को चेयर पर ऐसे ले डाउन देखती है तो वो उसे बुला रही होती है। ब्रो, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना ब्रो? जैसे ही अंशिका ये आवाज़ सुनती है वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके डेस्क के सामने अवनी खड़ी होती है जो उसे ही बुला रही होती है। अंशिका अपनी आंखें खोलती है और कहती है, आई एम फाइन अवनी, मुझे क्या हुआ है? तो अवनी कहती है, मैंने ऐसे आपको
चेयर पर ले डाउन देखा तो मुझे लगा आपकी तबीयत ख़राब है। आप सच में ठीक हो ना? तो अंशिका कहती है या आई एम फाइन। तो अवनी उसे टीज़ करते हुए कहती है तो आप ऐसे आंखें बंद करके क्या कर रहे थे ब्रो? कहीं आप हमारी भाभी के ख्यालों में तो नहीं खोए थे ना? बताओ बताओ। अंशिका उसे घूर के देखती है तो अवनी उसे कहती है ओके ओके ओके, मजाक कर रही थी मैं तो। फिर अवनी थोड़ा सीरियस होती है और अंशिका से कहती है मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि लंच के बाद आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो अंशिका कहती है आई नो, मुझे याद है। फिर अवनी उसे टीज़ करते हुए कहती है वैसे ब्रो, हमारी होने वाली भाभी दिखने में कैसी है? आई मीन ब्यूटीफुल है क्या? इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। अंशिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि अवनी वहाँ से भाग चुकी होती है। तो अंशिका बस उसे जाते हुए देखती है। फिर उसकी आंखों के सामने उसी बच्ची का चेहरा आता है। इस तरफ दोपहर के 12 बज रहे होते हैं और हमारी रागिनी वो सो रही होती है क्योंकि वो रात को लेट सोई होती है। अपने पापा के ट्रांसफ़र की बात सुनकर उसे नींद ही नहीं आ रही होती। उसकी मम्मा उसे कई बार उठाने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन वो नहीं उठती। फिर उसकी मम्मा वो भी उसे उठाने की कोशिश छोड़ देती है और अपने काम पे लग जाती है। थोड़ी देर बाद रागिनी की नींद खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और घड़ी की ओर देखती है तो दोपहर के 12 बज रहे होते हैं और वो खुद से ही कहती है इतना टाइम हो गया और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। मम्मा। वो ऐसे उठती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। उसकी मम्मा लंच की तैयारी कर रही होती है। रागिनी अपनी मम्मा से कहती है मम्मा, आपने फिर मुझे नहीं उठाया। तो रागिनी की माँ उससे कहती है बेटा जी, मैं ऑलरेडी 4-5 बार आपको उठाने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन आप ही हो जो कुंभकर्ण की तरह सोती रहती हो। चलो अब उठ गई हो तो लंच बनाने में मेरी मदद करो, आ जाओ। शाबाश। तो रागिनी अपनी मम्मा से कहती है क्या मैं और खाना बनाऊं? कम ऑन मम्मा, आप जानती हैं ना मुझे किचन का काम नहीं आता। ये सब ना स्वरा दी के बस की बात है, प्लीज़ मम्मा मुझसे ये नहीं होगा। तभी रागिनी की मम्मा उससे कहती है अच्छा तो शादी के बाद क्या करोगी? स्वरा को अपने साथ लेकर जाओगी दहेज में या फिर अपने पति से खाना बनवाओगी? तो रागिनी अपनी मम्मा से कहती है वैसे आपके दोनों आइडिया बुरे नहीं है मम्मा। मैं ना शादी के बाद स्वरा को अपने साथ ही ले जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, हम ना एक ही घर में शादी करेंगे तो खाना बनाने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। या फिर मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसे खाना बनाना आता हो। तो रागिनी की माँ अपने सर पे हाथ मारती हैं और कहती हैं हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? कौन होगा जो इस आफत को झेलेगा? इतना बोलकर वो अपने काम में लग जाती हैं और ऐसे ही यह दिन गुजर रहा होता है। अब शाम का टाइम होता है और हमें रायचंद मेंशन दिखाया जाता है। अंशिका के चाचा ऑफिस से आते हैं और सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। अंशिका की चाची यानी कि रीमा रायचंद वो अपने पति को देखती हैं और उनके पीछे पीछे कमरे में आ जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड काफ़ी परेशान लग रहे हैं। उनके पास आती हैं और पूछती हैं मुकेश क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं? तो मुकेश रायचंद कहते हैं कुछ नहीं रीमा, बस वो ऑफिस के काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस है और कुछ नहीं। तो मिसेज़ रीमा रायचंद कहती हैं ओके, तो आप यहाँ पर बैठो, थोड़ा आराम करो, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लेकर आती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से किचन में चली जाती हैं। यहाँ पर अंशिका की मॉम और उसकी चाची कुछ सर्वेंट के साथ मिलकर डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। इस तरफ अंशिका के चाचा अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं। वो काफ़ी परेशान थे। थोड़ी देर बाद अंशिका और अवनी भी ऑफिस से आ जाते हैं। वो काफ़ी थके हुए लग रहे होते हैं। वो दोनों अपने अपने कमरे में फ़्रेश होने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं।
तो अवनी और अंशिका भी आते हैं, सबको ज्वाइन करते हैं। अब ये सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इन सब का डिनर हो जाता है और थोड़ी देर बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अंशिका भी अपने कमरे में आ जाती है। वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है और अपनी कबर्ड की तरफ आती है। वो कबर्ड को ओपन करती है, कपड़ों को साइड करती है, तो वहाँ पर एक छोटी सी एल्बम होती है। वो उसे लेती है और उसे लेकर बेड पर बैठ जाती है। उसमें अंशिका की बचपन की तस्वीरें होती हैं, वो उन्हें देख रही होती है। उसमें कुछ ईशान और अवनी की भी बचपन की तस्वीरें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तस्वीरें थी वो अंशिका की होती हैं, उसकी फैमिली के साथ, उसकी मॉम के साथ, और सबसे ज़्यादा तस्वीरें उसके पापा के साथ होती हैं। वो एक एक तस्वीर को बड़े प्यार और बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी वो रुक जाती है। उसकी नज़र एक तस्वीर पर आकर ठहर गई थी। उस तस्वीर में उसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके साथ एक लड़की थी जो उसी की उम्र की थी। उन दोनों के हाथ में ट्रॉफ़ीज़ थी, जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड आने पर ट्रॉफ़ीज़ दी जाती हैं बच्चों को, वैसे ही ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अंशिका की एंजल फ्रेंड ही थी। अंशिका और वो लड़की साथ में बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। अंशिका तो बिल्कुल लड़का लग रही थी क्योंकि बचपन में उसका बॉय कट था। अंशिका उस तस्वीर को बड़े प्यार से देख रही होती है। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। उस सारी एल्बम में यही एक तस्वीर होती है जिसमें उसकी फैमिली के अलावा उसके साथ कोई और था, यानी उसका दोस्त, वरना उसकी बाकी तस्वीरें उसकी फैमिली के साथ थी, क्योंकि मिस एंजल के बाद उसका कोई दोस्त बना ही नहीं, क्योंकि उन्हें इंदौर में शिफ्ट हुए अभी 1 ही साल हुआ था। उसके बाद उसके पापा की डेथ हो गई। उसके बाद अंशिका पर भी हमले होने लगे और इस हादसे के बाद अंशिका ट्रॉमा में थी क्योंकि उसे अपने पापा की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था। इसी के चलते उसे ये अजीब सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसका पूरा बचपन बर्बाद हो गया। बचपन में कोई भी उसके करीब नहीं आता था उसकी इस एलर्जी की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि सारे बच्चे उससे डरते थे। उन्हें लगता था कि कहीं ये प्रॉब्लम उन्हें भी ना हो जाए, इसीलिए कभी उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। ईशान और अवनी ही उसके लिए सब कुछ है। बचपन से वही उसके दोस्त भी हैं, उसके भाई बहन भी हैं और अब तो उसके सुरक्षा कवच भी हैं। तो आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं। आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ।